प्रभु जी, हम लोग कानपुर आ गए हैं। जय। और मैं मतलब ये तो पहले आ गए थे। मैं 9 तारीख को आई हूँ। और संडे को हम लोग मंदिर गए थे, इस्कॉन मंदिर यहाँ के। फिर आपने कहा था ना प्रीचिंग सेंटर के बारे में पता करने के लिए, तो उस दिन फिर हम लोगों ने प्रीचिंग सेंटर के बारे में मतलब बात किया। फिर एक और प्रभु जी से बात हुई, अमेया कृष्ण दास प्रभु जी। तो उनका यहाँ पे रामा देवी में प्रीचिंग सेंटर होता है। तो फिर उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो आपको जानते हैं। और श्री निताई प्रभु जी को तो जानते ही हैं, आपको भी जानते हैं। ग्रेट। तो कल हम लोग गए थे वहां सत्संग में। So Krishna has made everything perfect arrangement. जी जय। प्रभु जी, एक माता जी हैं, वो अपने घर में ना सत्संग करवाती हैं प्रभु जी को बुलवा के। Okay, great, great. So Krishna says in Bhagavad Gita, I provide for my devotee what he or she lacks, and I preserve for what he or she has. मैं अपने भक्त को वो सब देता हूँ जो उनके पास नहीं है, और वो सब की रक्षा करता हूँ जो ऑलरेडी उनके पास है। तो भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करोति वाचालं यत्कृपातमहं परमानंद। हरे कृष्ण। तो रविवार की इस भगवत गीता की कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो रविवार का दिन और दोपहर का समय सबसे ज्यादा कंड्यूसिव है, सबसे ज्यादा अच्छा है आराम करने के लिए, सोने के लिए। बढ़िया प्रसादम पेट में पहुंच जाए, और उसके बाद अगर गर्मी पड़ रही है तो अच्छा पंखा चल जाए या एसी चल जाए तो बहुत अच्छी नींद आती है। और सर्दियों में बढ़िया रजाई मिल जाए, उसके बाद बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप सभी लोग ऐसी स्थिति में रविवार की दोपहर को उठकर आते हैं, तो आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा मुश्किल तो होती होगी सभी को। सभी से माय रिक्वेस्ट कि सभी लोगों से इसीलिए अनुरोध करता हूं कि अगर हम वीडियो खोल के बैठेंगे तो हमारी फिर से निद्रा देवी के गोद में जाने की आशंका कम रहेगी। नहीं तो हम कैमरा बंद करके सो भी सकते हैं। तो जो लोग कैमरा खोल के नहीं बैठे हैं वो कैमरा खोलने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब तक हमने भगवत गीता के 12 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। तो पहला जो सेट था, पहले अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक, उसके बाद 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक। तो 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक आपने बहुत अच्छा भक्ति का जो भगवान ने प्रतिपादन किया है, भक्ति की महत्ता को जो स्थापित किया है इन अध्यायों में 7 से लेकर 12 में, वो अभी तक हम लोगों ने समाप्त किया।
तो क्योंकि हम लोगों की कलयुग की ये एक टेंडेंसी है, कलयुग की एक कमी है कि भगवान ने हमें मेमोरी पावर कम कर दी है। ये कली का प्रभाव है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यो पात्रतः। जब परीक्षित महाराज ने कली को देखा तो वो कली को मारने वाले थे। कली मतलब कलयुग के जो मूर्तिमान स्वरूप हैं उनको ही मारने वाले थे, लेकिन किसी प्रकार उन्होंने विनती करके वो छूट गए। और कलयुग की जो गुण बताए गए हैं उनमें ये बताया है कि व्यक्तियों की उम्र कम हो जाएगी, सुमंद मति हो जाएगी, यानी बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, मेमोरी पावर भी कमजोर हो जाएगी, और भाग्य भी बहुत खराब होगा। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते हैं, या भौतिकतावादी जिंदगी को जिन्होंने अपना रखा है और वहां से टस से मस नहीं होना चाहते, हिलना भी नहीं चाहते। तो इस्कॉन ये प्रयास कर रहा है कि भक्ति को घर घर तक पहुंचाया जाए। आप देखते होंगे एक टीवी चैनल भी है इस्कॉन का, हरे कृष्णा टीवी करके। तो बहुत सारे माध्यमों से, क्योंकि कलयुग में यही प्रभाव ज्यादा है ऑनलाइन। अभी कोरोना के आने के बाद से सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, तो लोग टीवी पर बहुत ध्यान देते हैं, और इस वजह से इस माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पे के माध्यम से, सभी माध्यमों से हम कोशिश करते हैं कि लोगों के पास भक्ति पहुंच सके, लोगों को जीवन का जो असली लक्ष्य है वो पता चल सके। तो क्योंकि हमारी बुद्धि या हमारी मेमोरी पावर कमजोर हो गई है, तो इसीलिए हमें रिवीजन की भी जरूरत है। तो 7 से 12 अध्याय तक में हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसको एक नटशेल में आज हम उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो देखिए, आपकी मेमोरी, आपकी स्मृति की भी जांच हो जाएगी कि मेरी स्मृति कितनी अच्छी है, मुझे कुछ याद भी है या सब निकल गया है। तो लेट मी शेयर द पीपीटी। Can you cannot see my screen? तो सेशन 16 16वें अध्याय से प्रारंभ हुआ था। 16वें अध्याय में हमने एक एक करके हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि भगवान से किस प्रकार हम अपने अटैचमेंट को डेवलप कर सकते हैं। यदि आपको किसी के साथ अपना अटैचमेंट डेवलप करना है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है कि सबसे पहले उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस व्यक्ति के क्या गुण धर्म हैं, इस व्यक्ति के क्या गुण हैं जिनके प्रति आकर्षित हुआ जा सकता है, इसके अंदर कोई गुण है भी कि नहीं है, या केवल सब कुछ बेकार का ही है। तो यदि आपको कृष्ण के बारे में समझना है तो पहले क्या जानना पड़ेगा? कृष्ण को जानना पड़ेगा। और जब आप उनको जानेंगे तो आपके सामने जो उनके गुण आएंगे, उन गुणों को देखकर आप उनकी प्रशंसा करेंगे, और प्रशंसा करेंगे तो उससे आपका अटैचमेंट डेवलप होगा। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उनके साथ अटैचमेंट डेवलप होता है। ये मटेरियल वर्ल्ड का सिद्धांत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का भी यही सिद्धांत है कि आपको अप्रिशिएट करने से आपको अटैचमेंट होता है, बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। तो भगवान के प्रति ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। याद है किसी को? खैर आपने अगर देख लिए हैं स्क्रीन पे, नहीं देखे हैं तो बताइए कौन से 3 तरीके हम लोगों ने चर्चा की थी ज्ञान को प्राप्त करने की। व्हाट आर द 3 ways टू गेन नॉलेज?
परंपरागत, यस प्रभु, परंपरागत, सॉरी कैन यू स्पीक लाउडर? परंपरागत, ओके, परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, राइट। ये इस तरीकों को क्या बोलते हैं? हमने 3 तरीके बताए थे, ये तीसरा तरीका है। पहला तरीका क्या है? तो जी ऐसा कुछ था गुरु कि शब्द प्रमाण और ये वो प्रमाण वगैरह पढ़े थे, वो सब थे क्या? शब्द प्रमाण Yes. और यस, गु, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण है। यस, और शास्त्रों से प्रभु जी। यस। तो 3 प्रकार के प्रमाण समझे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होते हैं? सामने से जो भगवान सामने प्रकट से हो जाए। दिखाई हाँ, जो हमें अपनी इंद्रियों से केवल दिखाई न दे, आप जो अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास 5 इंद्रियां हैं, राइट? ओके, क्या क्या इंद्रियां हैं? आपके पास देखने की क्षमता है, आपके पास टेस्ट करने की क्षमता है, आपके पास छूने की क्षमता है, आपके पास सूंघने की क्षमता है, आपके पास सुनने की क्षमता है। तो ये इनके लिए 5 इंद्रियां दी हुई हैं भगवान ने। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा क्या है? अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण कौन से प्रमाण होते हैं? अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम कर लेना, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी, ललित प्रभु की जय। तो अज्यूम करना, गैस वर्किंग, यानी अनुमान प्रमाण। जब आप किसी थ्योरी के बारे में सोचते हैं कि ये शायद ऐसा हुआ होगा, शायद इस तरीके से मनुष्य बंदर से इंसान बना होगा, ये थ्योरी है। तो जितने भी साइंटिफिक थ्योरी हैं वो अनुमान प्रमाण पर आधारित होकर बनाई जाती हैं, जिसमें हमने, आपको याद होगा, एग्जाम्पल दिए थे कि एटम की क्या संरचना है, इसके लिए बहुत सारी थ्योरी आई थी। एक एक करके एक थ्योरी आती थी, कुछ फेल हो जाती थी, तो मतलब एक थ्योरी स्थापित करते थे, फिर दूसरी थ्योरी आती थी जो ज्यादा डीपर होती थी। तो ये थ्योरी जो भी होती है ना, जब भी एक थ्योरी बोला जाता है किसी चीज को, थ्योरी का अर्थ है कि ऐसा हो सकता है, ये गैस वर्क है, अनुमान है। जब तक उसको एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता तब तक वो केवल एक गैस वर्किंग थ्योरी रहती है, उसको लॉ नहीं कह सकते, राइट? लाइक ग्रेविटेशन एक लॉ है, ग्रेविटेशन एक थ्योरी नहीं है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का लॉ है क्योंकि प्रूव हो चुका है। और सबसे प्रसिद्ध थ्योरी कौन सी है? मानव के विकास के बारे में सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है, क्या कहते हैं उसको? डार्विन है सर। डार्विन की थ्योरी। तो डार्विन की थ्योरी बताती है कि हम किस प्रकार बंदर से, या कह सकते हैं कि पानी के जो जल में रहने वाले जीव हैं वहां से होते हुए किस प्रकार से एक वेल मछली एक भालू तक बन गई, है ना, और किस प्रकार जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो उन्होंने बहुत सारे उसके गैस वर्किंग करने की कोशिश की है। यद्यपि वो नहीं बता पाए कि आंख जो होती है, जो आई होती है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स कैसे होती है। तो ये जो है अनुमान प्रमाण में आता है, एंड इट हैज नो प्रूफ टिल नाउ। अभी तक सिद्ध नहीं हुई है वो, लेकिन लोग पागलों की तरह उसका प्रचार करते रहते हैं कि डार्विन थ्योरी, डार्विन थ्योरी। लेकिन डार्विन थ्योरी में जो भी उन्होंने थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उसको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला मिलता रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज स्टिल अ थ्योरी। ऐसे ही बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि हम लोग, जो ये यूनिवर्स पैदा हुआ वो एक ब्लास्ट से पैदा हुआ। तो ये भी अभी तक थ्योरी है, उसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया। तो ये क्रिएशन के बारे में अभी तक इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ये बिग बैंग थ्योरी। तो दूसरा होता है अनुमान प्रमाण।
और तीसरा क्या होता है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण में हम कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? गुरु परंपरा से। यस, शब्द प्रमाण में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जो हम अपने गुरुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे आपको यदि पता लगाना है कि मेरे पिता कौन हैं, अगर किसी को ये पता लगाना है कि मेरे पिता कौन हैं, तो या तो वो अपनी आंखों से सब ढूंढेगा। एक काम ये कर सकता है कि एक एक व्यक्ति को जाके देखे, इस संसार में कितने पुरुष हैं, मैं सबको चेक करूंगा, जिससे भी मेरी शक्ल मिलती होगी शायद वो मेरा पिता है। ये एक तरीका हो सकता है। ये होगा प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने पिता को ढूंढने का तरीका। या दूसरा हो सकता है कि आप डीएनए टेस्टिंग कर सकते हैं, और डीएनए टेस्टिंग आप जब पूरे संसार के आदमियों पे करेंगे तो भी आपको उसमें भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि साइंस के अनुसार 7-8 लोग ऐसे होते हैं जिनके डीएनए भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं इस संसार में, तो किसी में कंफर्मिटी नहीं मिल सकती। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मम्मी के पास जाओ और पूछ लो कि हमारे पिताजी कौन है। तो ये होता है शब्द प्रमाण। तो हमने जितने भी अभी गांधी जी हुए थे कि नहीं हुए थे, इसको प्रूव करने का एक ही तरीका है, शब्द प्रमाण। तो ये ज्ञान हमेशा शब्द प्रमाण से ही मिलता है, क्योंकि गांधी जी के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, गांधी जी के ऊपर वीडियो बने हैं जिसमें लोगों बताते हैं कि हाँ यही गांधी जी थे। कोई आपको बताता है ना कि यही गांधी जी थे, वीडियो में भी कोई बताता है कि ये गांधी जी थे, या लिख के आएगा दिस इज महात्मा गांधी। तो बेसिकली हम जो ज्ञान ले रहे हैं वो शब्द प्रमाण से ही ले रहे हैं संसार में। आप किसी भी प्रकार के ज्ञान के बारे में सोचेंगे तो वो ज्ञान आपको शब्द प्रमाण के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण दूसरा, एंड तीसरा शब्द प्रमाण, और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है शब्द प्रमाण। तो आध्यात्मिक ज्ञान को हम हमेशा शब्द प्रमाण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो ये 3 थ्योरी हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष प्रमाण और डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें 4 डिफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? कि हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, और क्योंकि सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, इंद्रियां इम्परफेक्ट हैं, इसलिए हम इल्यूजन में पढ़ सकते हैं। और क्योंकि हम इल्यूजन में पढ़ सकते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अपराध करें, मिस्टेक करें, गलती करें। और यदि हम गलतियां करते हैं तो फिर हमारी एक और टेंडेंसी होती है उन गलतियों को छिपाने की। ठीक है। नेक्स्ट, अनुमान प्रमाण में क्या प्रॉब्लम है? जैसे हमने डार्विन थ्योरी की बात करी, एक उदाहरण हमने दिया था ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। तो एक गांव में जहां अंधे लोग रहते थे वहां पर एक हाथी आया था, और सभी अंधे लोग अलग अलग तरीके से हाथी को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, किसी ने हाथी का दांत पकड़ा, किसी ने हाथी के पेट को पकड़ा। और इन सभी के अलग अलग अन्वेषण थे। इनके जो ऑब्जर्वेशन थे इनके सबके अलग थे। तो जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा कि हाथी रस्सी के समान होता है। किसी ने सूंड पकड़ी तो उसने कहा कि हाथी जो है एकदम राउंड कोई पाइप है उसकी तरह है। किसी ने पैर पकड़ा तो उसने कहा कि हाथी खंबे की तरह है। किसी ने पेट पकड़ा तो उसने कहा हाथी दीवार की तरह है। लेकिन जब एक वहां पर नेत्रों वाला व्यक्ति आया तो उसने उनको समझाया कि हाथी का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो ये 4 डिफेक्ट्स जो होते हैं वो अगेन हमारे जो सत्य है, सत्य को हमसे छिपा देते हैं। और सबसे ज्यादा जो रिलायबल, जो विश्वसनीय तरीका है वो है शब्द प्रमाण के माध्यम से। जब हम बोनाफाइड अथॉरिटी के पास जाते हैं जिसको ऑलरेडी ज्ञान है, तो वो व्यक्ति हमको ज्ञान देगा तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या जरूरत पड़ती है? श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। आपको थोड़ी श्रद्धा रखनी पड़ती है कि जो व्यक्ति हम जिसके पास जा रहे हैं वो हमें सही ज्ञान दे रहा है। और इसका आपको अंदाजा लग जाएगा जब आप उनके बताए हुए मार्ग को फॉलो करेंगे। तो यदि कोई कहता है कि आपको हरे कृष्ण महामंत्र जपने से मन में शांति मिलेगी, तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और स्वयं देखिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या मेरा मन शांत हो रहा है, या इसके माध्यम से मेरे मन में अच्छे गुण अपनाने की इच्छा जाग रही है कि नहीं, है ना। तो आप जब इसका उपयोग करेंगे तो आपको स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला जो चैप्टर था सेशन 17, तो हमने वहां पे देखा कि हमको हमारे अंदर इतने डिस्ट्रैक्शन क्यों होते हैं। Why so many distractions during meditation? जब भी हम ध्यान लगाते हैं तो क्यों हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें भगवान से कोई भी प्रेम नहीं है, हमारे अंदर भगवान के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए जब तक हम उनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमें उनके प्रति आकर्षण भी पैदा नहीं होगा। तो हम उनके बारे में कैसे जानते हैं, भगवान गीता में बताते हैं कि मैं सभी का पिता हूं। ये जो 8 प्रकार के तत्व हैं वो मुझसे ही निकले हैं। कौन कौन से 8 तत्व बताए हैं भगवान ने, कौन कौन से 8 तत्व बताए हैं, किसी को याद है? 8 तत्व, वो 8 तत्व कौन से हैं जिनकी भगवान चर्चा करते हैं कि मैं उनका सोर्स हूं? पृथ्वी, अग्नि, वायु, सेंस, दृष्टि। तो तत्व की बात कर रहे हैं, आपने पृथ्वी, अग्नि, वायु सही बताए। और कौन से तत्व हैं? नहीं याद आ रहा। तो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इनके अलावा 3 और हैं। वो 3 क्या हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। तो भगवान ने ये भी बताया कि मन, बुद्धि, अहंकार ये भी मेरे से ही आए हैं। तो 8 जो तत्व बताए भगवान ने वो है 5 एलिमेंट्स प्लस 3 मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है। फॉल्स ईगो। कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। भगवान सभी के स्रोत हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और इसीलिए कृष्ण जो है मैटर और स्पिरिट यानी जड़ और चेतन दोनों के ऊपर है। भगवान चेतन के भी ऊपर हैं। हम लोग चेतन हैं, मतलब हम आत्मा है, लेकिन भगवान हमसे भी ऊपर हैं क्योंकि वो हमारे स्रोत हैं, हम उन्हीं से आए हैं। कृष्णा इज सोर्स ऑफ। फिर भगवान के बारे में आपको याद होगा कि हमने 10th चैप्टर में देखा था कि भगवान जल का स्वाद है, सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा है, मनुष्य के अंदर जितनी भी एबिलिटी है वो भगवान है। और साउंड ऑफ ईथर, जो साउंड है, जो मंत्र है प्रणव ओम, वो भी भगवान है। भगवान इस प्रकार बता रहे हैं कि मैं इन सब का स्रोत हूं। इसके अलावा भगवान कहते हैं कि पृथ्वी से जितने भी प्रकार की गंध आपको प्राप्त होती है मैं उनका स्रोत हूं। और आग के अंदर जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, मैं उसका स्रोत हूं। जो एक तपस्वी के अंदर साधना की क्षमता है, एक तपस्या की क्षमता है, मैं वो हूं। मैं बुद्धि हूं, बुद्धि की शक्ति हूं। और ऐसी सेक्स लाइफ जो धर्म के अनुसार हो, अर्थात विवाह के माध्यम से जो अनुमति दी जाती है, वो जो सेक्स लाइफ है वो भी मैं हूं। भगवान ये भी कह रहे हैं। तो इन सब के लिए भगवान स्वयं को ही स्रोत बता रहे हैं। फिर अगले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कृष्ण जो है किस प्रकार मेटीरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? वाया मटेरियल एनर्जी। इस संसार को, जो हमारा जिस भौतिक संसार में हम रह रहे हैं, भगवान उस पर नियंत्रण करते हैं। तो भगवान कैसे नियंत्रण करते हैं? उन्होंने 3 गुण बना रखे हैं जिनका नाम है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण।
तो ये 3 गुण, इन 3 गुणों की आराध्य देवी कौन है, जो कंट्रोलर है इनकी, वो है दुर्गा देवी। माया देवी। माया या दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी को उन्होंने ओनरशिप दे रखी है भगवान ने। तो भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है ये सब करने के लिए। तो भगवान ने एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट बिठाई हुई है। जैसे हमारी गवर्नमेंट रहती है, तो जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, राइट, एक पावर मिनिस्ट्री हो सकती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, इस प्रकार से अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं। तो भगवान ने भी एक अलग अलग मिनिस्ट्री बिठाई हुई है। तो इस संसार को कहते हैं दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला या जेल। क्यों इसको जेल कहा जाता है? क्योंकि हम सभी कैदी हैं, हम सभी इस जेल में फंसे हुए हैं। हमारे लिए ये बंधन है। हम क्या इस बंधन में खुश हो गए हैं? हम सोचने लगे हैं इस बंधन में क्या क्या खुशी ढूंढी जा सकती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन सी चेन से आप बंधे हैं। लोहे की चेन हो सकती है, एक चांदी की चेन हो सकती है, एक सोने की चेन हो सकती है। तो कौन सी सिचुएशन में आप सबसे बेटर है बताइए? आपको एक लोहे की चेन से बांधा जाए या चांदी की चेन से या सोने की चेन से, तो किस सिचुएशन में आप सबसे प्रसन्न रहेंगे? किसी भी नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हम बंधे हुए हैं चैन से। हाँ, समस्या ये नहीं है कि वो कौन से मटेरियल की चेन बंधी हुई है, समस्या ये है कि हम बंधे हुए हैं। तो ये हमें समझना है कि इस भौतिक संसार में आप चाहे लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, एक घास की झोपड़ी बना लें या 100 कमरों का एक महल बना लें, और ये सोचें 100 कमरों के महल वाला ये सोचे कि वाह मैं तो राजा बन गया हूं, अब मेरे जीवन में कोई दुखी नहीं है। और झोपड़ी वाला ये सोचे माय गॉड कितना दुख है भगवान इस संसार में, मुझे मार क्यों नहीं देते हैं आप, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये दोनों ही सिचुएशन गलत है, ये दोनों ही सोच गलत है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। प्रॉब्लम ये है कि पुनि पुनि जननम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। बार बार आप जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। अगेन एंड अगेन एंड अगेन आप यहाँ आ रहे हैं। तो उससे निकलना ज्यादा जरूरी है। तो ये हमें समझना है। तो इसके लिए भगवान ने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से यहाँ पर ये बांध रखा है। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यहां से निकलने के बाद आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले जाया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड के योग्य नहीं है, वहां जाने के योग्य नहीं, उसके अंदर अभी भी काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य हैं, उसके अंदर अभी भी अहंकार है, उसके अंदर अभी भी इच्छा है कि वो भगवान बनना चाहता है, तो फिर वहां जाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो केवल उत्पात मचाएगा और कुछ नहीं मचाएगा। तो इसलिए भगवान ने दुर्गा देवी को वो अथॉरिटी दे रखी है। तो इस संसार में सब कुछ गुणों के अधीन है। तो कुछ चीजें सत्वगुण की हैं, कुछ चीजें रजोगुण की, एक तमोगुण की हैं। तो सत्वगुण का क्या लक्षण है बताइए? सत्वगुण के क्या लक्षण है? हम भगवान का नाम लेंगे और पूजा पाठ करेंगे, ये सत्वगुण के लक्षण है। ये सत्वगुण में है या सत्वगुण से भी ऊपर है? जो शुद्ध भक्त होते पंडित प्रभु जी, वो सत्व गुण से भी ऊपर हैं। लेकिन अभी हम उतनी शुद्धता में नहीं आए हैं, तो बस हम इसे सत्व गुण ही कहेंगे, वो भी कुछ देर के लिए, जो सारा दिन में हमारे अंदर थोड़े टाइम के लिए ही आता है। तो हम जो भी भक्ति के कार्य करते हैं वो विशुद्ध सत्वगुण है, यानी वो विशुद्ध सत्वगुण मतलब है वो सत्व से भी ऊपर माना जाता है। लेकिन सत्वगुण का मतलब और भी क्वालिटीज हैं सत्वगुण में आती हैं, वो है, वो बताइए। तो प्रभु जी, जैसे हम जो अभी क्लास कर रहे हैं, ये सत्व गुण में आएगा? आपका ये सत्वगुण नहीं, ये विशुद्ध सत्वगुण में आएगा। क्योंकि आप मतलब हम पूरे माइंड से यहाँ नहीं है तब भी, ये क्रिया मतलब विशुद्ध मन सत्व इधर है, उधर भटक रहा है तब भी। तब भी। अच्छा,
क्योंकि आपका पर्पस ठीक है, आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, ये आपका पर्पस है। आप भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, आप अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, ये आपका पर्पस है, इसलिए ये विशुद्ध सत्व में आएगा। और सत्व गुण में क्या आएगा? सत्व गुण में वो आएगा जो भी अच्छे गुण आप लाते हैं, दान करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं। हो सकता है कोई पैसा कमाने के मन में इच्छा हो तो वो भगवान के मंदिर जाके मांगे कि भगवान मुझे पैसा दे दीजिए, वो सत्व गुण में ही है, क्योंकि वो मार्ग जो है उसने सही अपनाया भगवान के पास जाने का, भगवान के पास जाके मांगने का, तो वो सत्व गुण में है। लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में आप भगवान से ट्रांजैक्शन नहीं करते। किसी कोई जल्दी उठता है सुबह, लेकिन सुबह उठ के टहलने जाता है, वो सत्व गुण है। जो सुबह उठ के माला करता है, भगवान का नाम जपता है, वो विशुद्ध सत्व गुण है। लेकिन कोई सुबह उठ के एक्सरसाइज करता है, अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करता है, कोई टहलने जाता है और पेड़ों को पानी देते हैं, ये सब अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो वो क्या है? सत्व गुण में है। और अगर मंदिर में कर्म कांड करने, यानी ऐसी अभिलाषा से जा रहे हैं कि मुझे भगवान से कुछ प्राप्त हो, तो वो सत्व गुण में है, किंतु वो भक्ति नहीं है। भक्ति, भगवान जो है, भगवान के साथ भक्त ट्रांजैक्शन नहीं करता है, वणिक नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है। प्रहलाद महाराज ने यही भगवान से कहा था, जब भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं कोई व्यापारी नहीं हूं भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सत्व गुण के लक्षण हैं। तो आपने एक एनालॉजी हम लोगों ने डिस्कस की थी, 3 जो मौलिक रंग हैं उनकी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बाकी सारे रंग इन्हीं से बन जाते हैं। तो जिस प्रकार 3 बेसिक कलर्स के मिलाने से सारे कलर्स मिल जाते हैं, उसी प्रकार ये 3 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को मिलाने से इस संसार की सारी क्रियाएं संचालित हो जाती हैं, सारी क्रियाएं होने लगती हैं। तो जो आत्मा है, और आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर फंसी हुई है, वो इन 3 गुणों के कारण इल्यूजन में पड़ जाती है। ठीक है, तो और रजोगुण के क्या क्या गुण थे? रजोगुण के क्या लक्षण हैं? रजोगुण और तमोगुण, इनके लक्षण भी डिस्कस कर लेते हैं। रजोगुण के क्या क्या लक्षण होते हैं, बताइए, गैस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है गैस। झूठ बोलना, गुस्सा करना, निंदा करना, ईर्ष्या करना। ओके, ठीक है, इसमें कुछ चीजें ठीक है, लेकिन हाँ, झूठ बोलना, ओके। और कोई बताना चाहता है? हाइपर एक्टिविटी भी रजोगुण में आता है। यस, राइट। एंड यस, एनीबडी? तो इस संसार में जब कुछ पाने की इच्छा होती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपना नाम करना है, मुझे फेमस होना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, इस संसार में अपना नाम रोशन करना है, जब ये इच्छाएं होती हैं तो व्यक्ति रजोगुण में होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास भक्ति करने का समय ही नहीं बचता, तो वो रजोगुण में आ जाते हैं। लोग अपनी कंपनी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, दिन रात काम करते हैं, लोग अपने बिजनेस को इसी प्रकार करते हैं। या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर इच्छा है कि वो अपने देश के लिए जान दे, तो वो जो है बहुत मेहनत के साथ देश की रक्षा में जुटा हुआ है, वो भी रजोगुण है। उसके लिए रजोगुण आवश्यक भी है, जरूरी है रजोगुण। रजोगुण खराब नहीं है, तीनों गुण इंपॉर्टेंट है और तीनों गुणों की आपको आवश्यकता है। तो रजोगुण अगर नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। यस माता जी। प्रभु जी, जैसे ना मंदिर में ना जितने भी प्रभु जी होते हैं, वो सुबह से उठ के वो मतलब कुछ प्रोग्राम होता है तो सुबह से लेके रात तक बहुत मेहनत करते हैं, तो वो रजोगुण में आएंगे कि वो सत्वगुण में आएंगे? हाँ, तो जो भी इतना मेहनत कर रहा है भगवान के लिए, यदि उसको उसकी मेहनत करने का जो लक्ष्य है वो नेम फेम प्राप्त करना है,
या पोस्ट पोजीशन प्राप्त करना है, यदि इन इच्छाओं के साथ कोई मेहनत कर रहा है तो वो रजोगुण में आ जाएगा। लेकिन यदि किसी का उद्देश्य है कि मुझे सेवा करनी है भगवान की, अपने गुरु की सेवा करनी है, मुझे भगवान के नाम का प्रचार करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमें सभी को भक्त बनाना है, तो यदि इस इच्छा के लिए कारण से वो अगर मेहनत कर रहा है तो वो रजोगुण में नहीं आएगा, वो भक्ति में आएगा, विशुद्ध सत्व आएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मतलब प्रयास कर रहा है ताकि उसको नेम फेम मिले, वो व्यासासन पर बैठकर इसलिए प्रवचन देना चाहता है ताकि उसको फेम मिलेगा, लोग उसके सामने दंडवत करेंगे, ठीक है, लोग उसकी आके प्रशंसा करेंगे, वाह 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 प्रभु जी आपने क्या क्लास दी, वाह माता जी आपने क्या कीर्तन किए। अगर उसकी ये इच्छा है कि मेरी प्रशंसा हो, लोग मुझे जाने, तो फिर वो रजोगुण में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। और तमोगुण में क्या क्या आता है? मांस, मदिरा, आलस। यस, आलस्य, प्रमाद, पागलपन और मांस मदिरा का सेवन, ये सब जो है आते हैं तमोगुण में। तो इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ने इस पूरे संसार को बांध रखा है। इस संसार की प्रत्येक क्रिया किसी ना किसी गुण के अधीन है। रंग भी गुणों के अधीन है। जैसे बहुत जो एकदम तीखा भोजन है, वो कौन सा आएगा? बहुत तीखा भोजन है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो तमोगुण में होगा या रजोगुण में होगा? ऐसा तमोगुण में हो सकता है, तमोगुण में होगा। और यदि नॉर्मल तीखा है लेकिन अच्छा खासा तीखा है तो रजोगुण में हो सकता है। कोई बहुत ही जो लाल रंग, चटक लाल रंग पहन के हम जब निकलते हैं, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये रंगों का भी प्रभाव होता है, किस प्रकार का रंग हम पहनते हैं। सफेद रंग सत्वगुण में होता है, चटक लाल रंग आपको दिखेगा वो रजोगुण में है। तुरंत लोगों की निगाहें आपके ऊपर जाएंगी, आप एकदम डार्क रेड पहन के जाएंगे तो इस संसार की प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी गुण के अधीन है, प्रत्येक क्रिया भी किसी ना किसी गुण के अधीन है। तो आप देख सकते हैं कि किसी एक स्थान में जो बिल्कुल शांत स्थान है और एक पब जहां पर शराब पी जा रही है, तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। तो एक सत्वगुण में है, एक तमोगुण में है। एक व्यक्ति जो शराब पिए हुए है और दूसरा जो साधु है, तो उनकी पर्सनैलिटी में अंतर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार सत्वगुण है और किस प्रकार तमोगुण है। तो मोड्स हमें कैसे बांधते हैं? ये जो गुण है हमें कैसे बांधते हैं? हमें कर्म के रिएक्शंस के माध्यम से क्या मिलता है हमें? जैसे आपने पूर्व जन्म में बहुत ही ज्यादा घिनौने कृत्य किए हैं, आपने मर्डर किए हैं, आपने चोरी की है, इस प्रकार के मान लीजिए किसी ने कार्य किए हैं, तो इस जन्म में भी उसके यही इस प्रकार के कार्य करने की टेंडेंसी बनेगी, क्योंकि पूर्व जन्म के आधार पर ही अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है, राइट, कि अगले जन्म में व्यक्ति क्या करेगा। तो उसके आधार पर 3 मोड्स डिसाइड हो जाते हैं कि कितने मोड्स की क्या मात्रा रहेगी। हो सकता है उसमें रजोगुण और तमोगुण की मात्रा ज्यादा हो, इनका मिक्स ज्यादा हो, किसी में सत्वगुण और रजोगुण का मिक्स ज्यादा हो सकता है। तो आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को अलग अलग मात्रा में मिलाइए और अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व बन जाएंगे। तो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर कुछ अच्छे गुण भी होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग व्यक्ति जो आप देखते हैं वो कुछ ना कुछ मात्रा, अलग अलग मात्राएं उनके अंदर रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की मिली हुई है। इस वजह से अलग अलग प्रकार के चरित्र हैं। तो जब कोई 3 मोड्स के अधीन होता है तो बहुत सारे कार्मिक एक्शंस होते हैं और उनसे वो कर्म के बंधनों में फंसता जाता है और अगला जन्म कैसा होगा उसका ये तैयार हो जाता है। तो कहते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति यदि अपने मन में बदले की भावना लेके मरता है तो वो कोई हिंसक पशु के रूप में जन्म लेता है। तो बदले की भावना तमोगुणी है, हम समझ सकते हैं, तो इसीलिए तमोगुणी जन्म मिला। तो इसी प्रकार से मोड्स हमारे अगले जन्म की क्या शरीर होगा अगले जन्म में, वो मोड्स हमारे डिसाइड करते हैं।
हम तीनों मोड्स से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, इन तीनों गुणों से बाहर निकलना, इनके चंगुल से बाहर निकलना। तो जो मैं 3 जंजीरें बता रहा था, तमोगुण लोहे की जंजीर है, रजोगुण चांदी की जंजीर है, और सत्वगुण लोहे की जंजीर है। ये तीनों जंजीरें हैं। तो इन जंजीरों से बाहर निकलना, इनके बंधन से बाहर निकलना ही मेरा लक्ष्य है। तो हम भगवान के निर्देशों का पालन करके इनके बंधन से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान ने क्या क्या बताया है कि आप कीर्तन कीजिए, सततम कीर्तयन्तो माम, मेरे नाम का कीर्तन कीजिए, और जो भी भोजन करते हैं वो मुझे ऑफर करके उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कीजिए। आप तीर्थ यात्राओं के लिए जाइए। आप इस्कॉन में पाएंगे कि हमारी तीर्थ यात्राएं होती हैं। तो इस साल आप सभी को, आप में से कितने लोगों को पता है, इस बार हम लोग एक तीर्थ यात्रा करने वाले हैं अक्टूबर महीने में। और आप लोगों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हम लोग ऋषिकेश जाने वाले हैं, ऋषिकेश में तीर्थ यात्रा करेंगे। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि जो लोग आ सकते हैं अपना समय पहले से ही बुक करके रखें कि मैं अक्टूबर में भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा ऋषिकेश में करने जाऊंगा। 20 से 24 मैं कानपुर से पहुंच जाऊंगी प्रभु जी। हरी बोल। तो 20 से 24 अक्टूबर तक का समय है। ये दुर्गा पूजा के आसपास का ही समय है। उस समय दुर्गा पूजा की छुट्टियां भी होंगी यहाँ पे कोलकाता में स्पेशली। तो आप लोगों को इसीलिए मैंने बता दिया है। तो जो लोग आ सकते हैं वो अपनी सीट की पेटी बांध ले। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट चैप्टर में सेशन 19 में तो भगवान के इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करेंगे तो आप 3 गुणों के बंधन से ऊपर निकलेंगे और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलेंगे, और आपको शांति भी प्राप्त होगी, लास्टिंग पीस, ऐसी शांति जो कभी समाप्त नहीं होगी, अक्षय शांति आपको प्राप्त होगी। तो वो किस प्रकार से होगी? भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है और मुझे अपना सबसे बड़ा हितैषी समझता है, जो सब कुछ मुझे अर्पित करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा शांत रहता है, उसको सुख और शांति प्राप्त होती है। तो भगवत गीता में भगवान ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एंड वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। यानी पहले 3 गुणों से मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्ति है। उसके बाद हम जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, ये भी मुक्ति है। उसके बाद भगवान के धाम में चले जाएंगे, वो लास्टिंग पीस। 4 प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म को फॉलो नहीं करते हैं, उनको भगवान कहते हैं मूढ़ा। नंबर 1, जो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता है। आप चाहे भगवत गीता के बारे में आप उसको कितना भी समझा दो, वो केवल यही कहता है कि भगवान प्रकाश हैं या भगवान निराकार हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी जानना ही नहीं चाहते एक्चुअली भगवान के बारे में, और उन्हें भगवान से ईर्ष्या होती है। तो मूढ़, नराधम, जो मनुष्यों में सबसे निम्न प्रकृति के हैं, नराधम हैं। माया अपहृत ज्ञान, यानी जिनके ज्ञान को माया ने अपहरण कर लिया है, जिनके ज्ञान को माया ने किडनैप कर लिया है। इस प्रकार के लोग जो केवल माया को ही सुख का माध्यम मानते हैं, उनको लगता है इस भौतिक संसार में मैं जितना इंद्रिय तृप्ति करूंगा, इतना प्रसन्न हूं, उतना ही प्रसन्न होऊंगा। उनको कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। ऐसे लोगों की बुद्धि को माया ने हर लिया है। आसुरम भावम आश्रिता, चौथे वो लोग हैं जो बिल्कुल ही आसुरी प्रकृति के हैं, जो ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नियम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं जो नहीं तोड़ना चाहिए, और वो लिस्ट बना के उन नियमों को तोड़ते हैं। तो ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें भक्ति से कोई मतलब नहीं, वो भक्ति के विरुद्ध रहते हैं, जो भक्ति को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, जो भगवान के विरुद्ध कार्य करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति आसुरम भाव में आते हैं। और 4 प्रकार के लोग भगवान ने बताए थे जो अध्यात्म को फॉलो करते हैं।
जो अध्यात्म के मार्ग पर आना चाहते हैं। देखें, आपको याद है क्या? किसी को याद है 4 प्रकार के लोग जो आध्यात्मिक मार्ग पर आना चाहते हैं? जी प्रभु जी, बोलिए। बोलूं चारों? यस। अच्छा, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी और दुखी। तो यस, वेरी गुड, हरि बोल। तो माता जी ने बिल्कुल सही बताया। 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के दरवाजा खटखटाते हैं। प्रभु दरवाजा खोलिए, मैं आ गया। कौन कौन से दरवाजे खटखटाते हैं? एक आर्तो, जो बहुत दुखी होता है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, उसके पास और कोई सहारा नहीं है, तो वो भगवान के पास जाता है। भगवान, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, जीवन में दुख है। तो वो व्यक्ति दुखी होकर भगवान के पास जाता है। तो वो सही है या गलत है? एकदम सही है, जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा वो है जो अर्थार्थी है, जिसको पैसा चाहिए। तो वो बिजनेसमैन जो सुबह सुबह उठ के, आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेसमैन सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आरती करते हैं भगवान की, अपने शॉप में पहुंचने के बाद, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आज बहुत अच्छा बिजनेस करवा देना, मुझे हजारों रुपए का मुनाफा हो जाए, लाखों रुपए का मुनाफा हो जाए। तो वो क्या है? अर्थार्थी हैं। या कोई बच्चा भगवान के पास जाता है, भगवान इस एग्जाम में मुझे प्लीज पास करा दिए, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो भले ही उसने पढ़ाई ना की हो, लेकिन भगवान से जाके मांग रहा है, इसलिए वो साधुवाद का पात्र है। इसलिए उसको हमें गुणगान करना चाहिए कि वो गया, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयात्, किसी ना किसी प्रकार से उसने अपना मन भगवान के पास लगाया है। तो वो भगवान से जो मांगने गया है कुछ, वो भी महान माना गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस प्रकार का महान बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी भगवान के पास जाकर ये सब चीजें मांगनी है। हम लोग तो भक्ति मार्ग में हैं, हम भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं। हमें पता है कि भगवान हमारी देखभाल अपने आप ही कर रहे हैं, हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कुछ मांगने भी जाता है, ही इज ऑल्सो ग्रेट। तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान उसका भी गुणगान कर रहे हैं। तीसरा है जिज्ञासु, यानी जिसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी है कि भगवान मैं समझूं कि एक्चुअली ये है क्या, अध्यात्म क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कि भगवान कौन है। जो ये समझने के लिए जाता है, वो भी साधुवाद का पात्र है, क्योंकि वो किसी ना किसी प्रकार से जानने की इच्छा रख रहा है भगवान को। चौथा है ज्ञानी, जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, समझ गया है कि शास्त्रों का मर्म वेदैश्च सर्वेर अहमेव वेद्यः। भगवान ने कह दिया है गीता में कि सभी वेदों को पढ़ने के बाद मैं ही जानने योग्य हूं। सभी वेदों की जो लक्ष्य विषय वस्तु हूं, विषय वस्तु जो है वो मैं ही हूं। जो साध्य है वो मैं हूं, यानी मुझे ही आपको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है। तो ऐसा जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो ज्ञानी है, और उसको भगवान उसका भी गुणगान करते हैं। और जरूरी नहीं है, उसको कंफ्यूज मत होइए कि ये भक्त हैं कि नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, ठीक है, तो ये भी भक्त की श्रेणी में आएंगे, लेकिन इनमें से अलग अलग लेवल के भक्त होंगे वो। तो जो अर्थार्थी है वो कर्म मिश्र भक्त है, क्योंकि उससे भगवान से कुछ चाहिए। ठीक है, जिज्ञासु भी भक्त है, और इसी प्रकार से आर्तो भी भक्त है। तो ज्ञान का अंत क्या है? ज्ञान जो आप प्राप्त करते हो, उसका अल्टीमेट नॉलेज क्या है? फॉलोइंग कृष्णाज इंस्ट्रक्शंस इन लाइफ, कि मैं भगवान के निर्देशों का पालन करना है, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम आज आधा रिवीजन अभी कर पाए हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। हमें 30 चैप्टर तक जाना है, तो हम 19 तक पहुंच गए हैं, आगे 20 से शुरू करेंगे और हमें 30 तक पहुंचना है। तो अगले आने वाले 2 हफ्ते में हम और रिवीजन कर लेंगे आगे आने वाले जो हमने 10 सेशन देखे थे, और वो जब खत्म हो जाएंगे, अगले में भी खत्म हो सकते हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी खत्म हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम
13वें अध्याय से पुनः अपनी पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। गीता के अंतिम जो 6 अध्याय हैं वो 6 अध्याय हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि लोहे की जंजीर और चांदी की जंजीर और सोने की जंजीर, ये तीनों जो है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का है। तो सोने की जंजीर सतोगुण का है, तो हमें सतोगुण से क्यों बाहर निकलना चाहिए, वो मैं नहीं समझ पाई। आपने कहा था हमें इन तीनों गुणों से बाहर निकलना चाहिए। तो हमें सतोगुण से बाहर क्यों निकलना है? सतोगुण तो सबसे अच्छा गुण है, क्योंकि जी हाँ। सतोगुण भी आपको बंधन में बांधता है। ऐसा नहीं है कि सतोगुण बंधन में नहीं बांधता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बहुत सतोगुण में होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, बहुत महान व्यक्ति होते हैं, बहुत दान देते हैं, लेकिन आप उनके सामने भगवत गीता लेके जाएंगे कि आप भगवत गीता लेंगे, थोड़ा सा हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो इतना दान करता हूँ, मैं तो बहुत पुण्य करता हूँ, मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है। तो वो अपने सत्व गुण से इतने ज्यादा मोहित हैं, इतने ज्यादा उसके प्रभाव में बंधे हुए हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो जब वेद व्यास ने वेदों की रचना की थी, तो वेद व्यास ने सारे लोगों के लिए, सब प्रकार के लोगों के लिए उन्होंने अलग अलग स्टेप बताए हुए थे, ताकि जो तमोगुण में है वो वेदों के इंजंक्शंस का पालन करे और धीरे धीरे करके रजोगुण में आ जाए, और फिर रजोगुण वाला हायर इंस्ट्रक्शंस का पालन करे और उनका पालन करके वो सत्वगुण में आ जाए, और फिर सत्वगुण वाला जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनका पालन करे और वो सत्व से भी ऊपर उठ जाए, विशुद्ध सत्व में आ जाए। तो ये व्यासदेव का उद्देश्य था। लेकिन क्या हुआ कि व्यासदेव ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, लोग उसी से अटैच होके वहीं बैठ गए। तो जो तमोगुण वाला था उसने कहा यही सबसे बढ़िया है, मैं वेदों का पालन करके भी अपने सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तो यदि मुझे मांस खाने की इच्छा हो रही है तो मैं, वेदों में अनुमति दी गई है कि आप मांस खा सकते हैं काली को चढ़ाकर, तो वो काली को चढ़ा के मांस खाएगा, वहीं बैठा रहेगा, वही उसके जीवन का लक्ष्य हो गया कि हाँ, बहुत प्रसन्न हूं मैं क्या है सब कुछ भगवान को ऑफर कर रहा हूँ और मैं अपना जीवन भी जो मेरी इच्छाएं हैं सब पूरी कर पा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से सत्वगुण वाले भी उसी जगह बैठ जाते हैं, उससे ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते। तो सत्वगुण भी आपको बंधन में बांधता है, क्योंकि इससे आपको अहंकार हो सकता है। जब कोई व्यक्ति केवल अच्छे कार्य करता है, केवल सत्वगुण के कार्य करता है, तो उसका स्वर्गलोक की प्राप्ति उसके लिए सुनिश्चित हो जाती है। तो स्वर्गलोक की प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है। स्वर्गलोक की प्राप्ति में आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। वहां विभिन्न प्रकार के सुख जो इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको कम मात्रा में मिल पाते हैं, क्योंकि आपका शरीर भी साथ नहीं देता है, क्योंकि शरीर की यहाँ पर जो क्षमता है वो भी सीमित है। वही है, जब कोई स्वर्गलोक में पहुंच जाता है तो उसकी शारीरिक क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं, तो किसी भी चीज को एंजॉय करने की उसकी क्षमताएं बढ़ जाती हैं, अच्छा गाना सुनने की, अच्छा खाना खाने की, और अपनी बुद्धि का और भी विस्तार करके और अच्छा प्रयोग करने की कंट्रोलरशिप भी आ जाती है। तो ये सब क्या है, हमें पुनः बंधन में बांधते हैं। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें स्वर्गलोक के वासी ये कहते हैं कि अतिशय इंद्रिय उत्सवात, वहां पर इंद्रियों का अतिशय उत्सव हो रहा है, इस वजह से वहां भगवान का ध्यान नहीं किया जा सकता। तो सत्वगुण हमें अपने अहंकार को, हमारे अहंकार को बढ़ा देता है, इसलिए, और अटैचमेंट उससे हो जाता है। तो सत्वगुण इसलिए भी हमें उससे बाहर निकलना है। बाहर निकलना का मतलब ये नहीं है कि हमें नीचे गुण में चले जाना है, हमें तीनों गुणों से बाहर निकलना है, सत्व गुण से भी ऊपर पहुंच जाना है, विशुद्ध सत्व। तो इसलिए जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वो आप सत्व गुण से भी ऊपर उठ जाते हैं। भक्ति करते हैं तो आप सत्व गुण से ऊपर उठ जाते हैं, और हम उनसे ऊपर उठना चाहते हैं। तो सत्वगुण क्या है? एक बेसिक प्लेटफॉर्म है भक्ति करने के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसी प्लेटफॉर्म पे हम बैठ जाएं। सत्वगुण में जब तक आएंगे नहीं तो हो सकता है भक्ति करने में आपको परेशानियां होंगी,
क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठने के लिए बोला जाएगा, वो सत्वगुण की क्रिया है। ठीक है, कि आप सुबह जल्दी उठ के माला कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो इसके लिए सत्वगुण की आवश्यकता है। लेकिन अगर कोई जल्दी उठ के बाकी सब काम कर रहा है, माला नहीं कर रहा है, और अपने सुबह उठने के लिए बहुत प्राउड है, कहता मैं तो सुबह भाई 5 बजे उठ जाता हूँ और तुरंत उठ के अपने पेड़ों में पानी देता हूँ और उसके बाद फिर मैं टहलने निकल जाता हूँ और फिर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत स्वास्थ्य अच्छा है मेरा, देखो मैंने कभी डेली मैंने तेल मालिश की है अपने शरीर पे और धूप में बैठा हूँ, आज मेरा शरीर बहुत पावरफुल है, 90 साल का होने के बावजूद मैं जो है बहुत बढ़िया वॉक कर लेता हूँ। तो ऐसे सत्वगुण का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भगवान का नाम नहीं लिया। तो सत्वगुण एक बेसिक प्लेटफॉर्म हो सकता है भक्ति करने के लिए, आवश्यक है, और हमें कंड्यूसिव है, हेल्प करता है अच्छे से भक्ति करने के लिए। तो लेकिन उस सत्वगुण से बंधना नहीं है, फिर भी बंधन का कारक है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तो अभी हम बहुत जल्दी आज हम लोग एक मीटिंग करने वाले हैं, और जो आप सभी लोग जो काफी रेगुलरली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हम एक हो सकता है एक बुक रीडिंग ग्रुप स्टार्ट करें, या इस प्रकार की कोई और एक्टिविटी का एक ग्रुप प्रारंभ करें। तो माताजियों के लिए माताजियों का एक ग्रुप रहेगा, जहां पर माताजी बैठ के एक साथ ऑनलाइन श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, और इसी प्रकार प्रभु जी भी होंगे, प्रभु जी का भी एक ग्रुप रहेगा। तो मैं उसका अगले क्लास में आपको एक्चुअल हम क्या करने वाले हैं उसका प्रॉपर अनाउंसमेंट करूंगा, और आप में से जो लोग उसके इच्छा करेंगे तो हम लोग एक बुक रीडिंग ग्रुप स्टार्ट करेंगे, या और कोई और कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, तो ताकि आप लोग क्योंकि इतने अच्छे से श्रीमद् भगवत गीता सुनने के लिए आ रहे हैं, तो आप अगर इसी प्रकार अपने भक्ति इसी प्रकार से करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और हमारी भक्ति में प्रगति हो सकती है। तो इसके लिए हम थोड़ा और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। ठीक है प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है। यस माता जी। जैसे कि प्रभु जी, हम किसी को मतलब हम अपना मानते हैं और जितना हमसे हो सकता है हम उनके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन अगला ना हमें अपना मानता है ना हमारी बनने की कोशिश करता है, तो फिर ऐसे में उनके साथ कैसे रहना चाहिए और कैसा क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये अलग अलग चीजों पे निर्भर करता है कि रिश्ता क्या है, वो व्यक्ति कौन है उस पर निर्भर करता है, तो थोड़ा ये पर्सनल वो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए ऐसा पति पत्नी के बीच में है तो उसके लिए अलग तरीका होगा, ऐसा किसी रिश्तेदार के साथ है और किसी रिश्तेदार के साथ। रिश्तेदार और दोस्त हाँ, प्रभु जी, पति बच्चे नहीं, रिश्तेदार और दोस्त। ठीक है। तो अगर देखिए, आप अब हमने भगवत गीता को इतना समझ लिया तो हमें पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो आपको उस लक्ष्य से अपना फोकस हमारा नहीं हटना चाहिए, हमें वो लक्ष्य दिखाई देना चाहिए हमेशा कि मुझे भगवान के धाम में वापस जाना है, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है। ठीक है, और इसके लिए जो भी आवश्यक है वो मैं करूंगा। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। तो उसके जो भी अनुकूल होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, जो भी उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिकूल होगा मैं उसका त्याग करूंगा। राइट, तो ये हमें समझना चाहिए। तो यदि इस प्रकार का कोई संबंध हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा बन रहा है, तो ऐसे संबंध में हम केवल फॉर्मल रिलेशनशिप रख सकते हैं, हमें कोई उनसे एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। श्री रूप गोस्वामी उसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज है जो हमें अपनी भक्ति को बढ़ावा देने के लिए, भक्ति में प्रगति के लिए हमें जिन्हें करना चाहिए। उसमें एक है जन संघर्ष, एक वो बताते हैं जिनमें जो हमें नहीं करना चाहिए। तो जन संघर्ष, लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति, तो ऐसी 6 चीजें उन्होंने बताई हैं। तो जन संघ का मतलब होता है जब हम नॉन डिवोटीज का एसोसिएशन करते हैं।
तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज का एसोसिएशन करें। ऐसे लोग जो हमारी भक्ति से हमें नीचे खींच देना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का हमें कम से कम संग करना चाहिए। तो उनके साथ चाहे कितने भी अच्छे संबंध हो, लेकिन अगर वो भक्त बनने के लिए, अगर वो भक्ति के मार्ग पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उनसे फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं। और उनसे फॉर्मल रिलेशनशिप आप समझते हैं ना, हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मैं भी बढ़िया हूँ, जी ओके, तो मिलेंगे, बात करेंगे, टाटा बाय बाय नमस्ते, बस। तो फॉर्मल रिलेशनशिप हम रख सकते हैं। जो आपके भावनाओं को नहीं समझता है, जो आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, स्पेशली आपकी भक्ति से संबंधित, तो फिर हम उनसे फॉर्मल रिलेशनशिप रखते हैं। हम किसी से दूर जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन हम अपना अधिक से अधिक समय यहाँ देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ ज्यादा समय देंगे, तो बाकी जगह आप कम समय देंगे। और प्रभु जी, लेकिन है ना, जैसे समाज में जीने के लिए और आगे बच्चों की शादी भी होनी है, सब कुछ, तो हमें समाज की तो जरूरत है, रिश्तेदार, दोस्त, सबकी जरूरत है। फिर हम इनसे कैसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत तो पड़ती है ना सबकी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उनसे दूर हो जाना है, हमें फॉर्मल रिलेशनशिप रखना है बस। जितना आवश्यक है, तो जितना जरूरी है, आपको किसी की शादी में जाना है, आप शादी में जाइए, लेकिन आप वहां पर ध्यान रखिए कि मुझे बिना प्याज लहसुन का खाना है तो मैं बिना प्याज लहसुन का खाऊंगा, यानी मुझे नॉनवेज नहीं खाना है तो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, जो मेरे नियम है वो नहीं तोड़ूंगा मैं, है ना। कोई शराब पीता है तो मैं उसके साथ बैठ के शराब नहीं पीऊंगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमने जो नियम अपने जीवन में जो अपनाए हैं, मैं उनको जरूर पालन करूंगा। बाकी हम सब लोग गृहस्थ हैं, तो सभी लोग अपने गृहस्थ में हमारे सब रिश्तेदार होते हैं। मेरे भी कितने रिश्तेदार हैं, सब हैं, हम सभी के साथ बात करते हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी बात करते हैं। लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं, जो भक्त हैं, उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसा नहीं है कि हम उनका त्याग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर उनको आवश्यकता है कुछ मदद की तो हम नहीं मदद करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन हम जो चीजें मना की गई है, हमें गॉसिप नहीं करना है हमें, है ना, ये जो प्रजल्प नहीं करना है, किसी की बैठ के निंदा नहीं करना है, उसमें आनंद नहीं लेना है। हमें कोशिश करनी है कि इन टेंडेंसीज को हम कम से कम करें। तो ये धीरे धीरे होगा। इसीलिए जितना आप सत्संग करेंगे ना, आपके अंदर भी पावर बढ़ती जाएगी, शक्ति बढ़ती जाएगी भक्ति की। तो लोग आपकी भक्ति को देखकर इंस्पायर होंगे। जब वो देखेंगे कि इतने अच्छे से भक्ति कर रही हैं और इतने अच्छे से अपने परिवार का भी ध्यान रख रही हैं, बच्चों का भी ध्यान रख रही हैं, तो वो आपको देख के इंस्पायर होंगे और हो सकता है वो कभी ना कभी वो भी भक्ति को पिकअप कर लें। तो आप जितने अच्छे से भक्ति करेंगे, लोगों के सामने उतना अच्छा उदाहरण जाएगा। तो कबड्डी का खेल जैसे होता है ना, तो कबड्डी के खेल में कबड्डी 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 कहते हुए दूसरे के पाले में जाते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत पावरफुल होता है, तो वो जाता है, उसको सब पकड़ लेते हैं और वो सबको उठा के दूसरे पाले में ले आता है और जीत जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तो हम धीरे धीरे इधर उधर थोड़ा घूमते हैं, किसी एक को छू के जल्दी से भाग आते हैं। तो हमें ये देखना है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं क्या उतना पावरफुल हो गया हूँ कि सबको उठा के इधर ले जाऊं, या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वहां पहुंचा, उधर ही सबने मुझे दबोच लिया और मेरी भक्ति का भी हरि बोल हो गया। तो हम कबड्डी 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हमारा हो गया खत्म। तो ऐसा नहीं हो जाए हमारे साथ। तो हम इसलिए कोशिश करते हैं, अपना आपका जितना कॉन्फिडेंस है कि मैं कितना भक्ति कर कितने मेरी भक्ति की शक्ति है, कितना मैं दूसरों से प्रभावित नहीं होता हूँ, तो हम उतना संग करेंगे। और जहां आपको लगने लगे कि हाँ अभी मेरे से गड़बड़ हो रही है और मैं भक्ति के जो नियम है उनसे भटक सकता हूँ, तो वहां पर तुरंत भाग लेना है। तो कोशिश ये होनी है कि हम वहां से भाग लें। तो हम प्रैक्टिकली किसी से संबंध कभी नहीं तोड़ना है ना, क्योंकि आपने सही कहा, हमें अपने देखना है फ्यूचर में बच्चों की शादियां होनी है, या आपको भी कभी आवश्यकता पड़ सकती है। तो वैसा नहीं है कि हमें कभी किसी के साथ संबंध तोड़ना है, हमें कोशिश करनी है, भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। देखिए अब जैसे अब मैं जैसे प्रचार कर रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार ऑटोमेटिकली जुड़े हैं, मेरे सास ससुर भी अटेंड कर रहे हैं, और मेरे बुआ भी अटेंड कर रही हैं, मेरी मम्मी भी अटेंड कर रही हैं। तो
आप अगर देखेंगे कि धीरे धीरे करके भगवान अपने आप ही सारे दरवाजे खोलते, सारे रिश्तेदारी भक्ति में आ जाते हैं। तो ये भरोसा भी हमें भगवान के ऊपर रखना है कि भगवान रास्ता दिखाएंगे, है ना, ये श्रद्धा होनी चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे बोल। हमारे नागेंद्र प्रभु हैं, वैभव नागेंद्र प्रभु, वो उदित प्रभु है, हमारे उनके रिश्तेदार हैं। यस प्रभु, तो एक एक कर। यस जी हाँ ब्रदर। हाँ, सो हाँ देखिए कजन ब्रदर। तो किस प्रकार उदित प्रभु बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे रिश्तेदार भी सारे आ जाएं भक्ति में। तो एक एक करके सब लोग आ रहे हैं, प्रभु जी भी भक्ति में इतने अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये जब हम इस मार्ग पे आ गए हैं तो बाकी लोगों को भी इस मार्ग पे लाने की कोशिश करें, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। तो आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं और बाकी बाकी चैप्टर्स का जो रिवीजन है वो अगले सत्र में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समवेत वृंद की जय। और प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।